शेरू और एकता की ताकत एक समय की बात है। एक सुंदर और हरा भरा जंगल था जहां सारे जानवर आपस में दोस्ती और प्रेम से रहते थे। इस जंगल में एक खास शेर था जिसका नाम शेरू था। वह बहुत बहादुर और ताकतवर था, लेकिन बाकी शेरों की तरह वह लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता था। वह जंगल के सभी जानवरों का दोस्त था और हमेशा सबकी मदद करता था। भालू का आतंक एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वह एक बड़ा और गुस्सैल भालू था जिसका नाम भल्लू था। भल्लू बहुत ताकतवर था और अपने बल पर जंगल पर राज करना चाहता था। वह छोटे जानवरों को डराने लगा, उनके खाने पर कब्जा करने लगा और जंगल में डर का माहौल बना दिया। सभी जानवर डरे हुए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। शेरू की योजना जब शेरू को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा, अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं तो भल्लू को हरा सकते हैं। उसने अपने खास दोस्तों हाथी, बंदर, कछुआ और बिल्ली को बुलाया और एक योजना बनाई। शेरू अकेले भल्लू से मिलने गया और कहा, भल्लू भाई, तुम्हारी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि असली ताकत क्या होती है? भल्लू हंसते हुए बोला, ताकत तो मेरी मुट्ठी में है। इस जंगल में मेरा ही राज चलेगा। शेरू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं भल्लू, असली ताकत एकता में होती है। एकता की शक्ति। इतना कहकर शेरू ने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया। हाथी अपनी ताकत से भल्लू को रोक सकता था, बंदर फुर्तीला था और तेजी से भल्लू के रास्ते में आ सकता था। कछुआ धैर्य से हर मुश्किल का सामना कर सकता था और बिल्ली अपनी चालाकी से उसे चकमा दे सकती थी। सबने मिलकर भल्लू को दिखाया कि अगर जानवर मिलकर रहें तो कोई भी अकेले उन्हें नहीं हरा सकता। भल्लू ने देखा कि सब मिलकर उसकी हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। उसे समझ में आ गया कि अकेली ताकत किसी काम की नहीं, अगर सभी मिलकर रहेंगे तो वही असली शक्ति होगी। अमन की वापसी। भल्लू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार के लिए जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह भी दोस्ती और प्रेम से रहेगा। इस तरह शेरू और उसके दोस्तों ने बिना किसी लड़ाई के जंगल में शांति और भाईचारा वापस ले आए। सभी जानवर फिर से खुशी खुशी रहने लगे और जंगल में हमेशा के लिए अमन और प्रेम का माहौल बन गया। कहानी की सीख। असली ताकत अकेले होने में नहीं, बल्कि मिलजुल कर रहने में होती है।